पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली में बड़ी पेशरफ। ईरान के लिए पाकिस्तानी सफीर तेहरान रवाना हो गए। ईरानी सफीर भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सफीरों की वापसी से ईरानी वजीर के दौरे में मदद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। भारत की एक और दहशतगर्दी बेनकाब। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में इंडियन एजेंट मुलव्विस निकले। सबूत भी सामने आ गए। शाहिद लतीफ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया। मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में शहीद किया गया। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने मकामी कातिल उमैर को हायर किया। अशोक कुमार आनंद ने भी पाकिस्तानी सरजमीन पर कत्ल करवाया। सेक्रेटरी खारजा सारस काजी ने तफसीलात बता दी। कहा, एक उजरती कातिल को गिरफ्तार कर लिया जिसने एतराफ जुर्म भी किया है। भारतीय एजेंट तीसरे मुल्क में बैठकर कार्रवाई करा रहा है। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी की दीगर वारदातों में भी मुलव्विस है। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए। 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाएगा। वो शेर नहीं रहा। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। अवाम साथ दें। 8 फरवरी को शेर का रास्ता रोकेंगे। 9 फरवरी को एवनफील्ड लंदन वापस भेज देंगे। टिकट मैं खुद कराऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। गुजरात में जलसे से खिताब। कहा, यह फिर हुकूमत में आए तो फिर खिदमत के बजाय इंतकाम लेंगे। नून लीग का रास्ता रोकना है तो पीटीआई कारकुनान तीर पर ठप्पा लगाएं। जो कहते हैं पीपुल्स पार्टी पंजाब में नहीं, वो यहां देख लें। हम इख्तिदार में आकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। सबको इकट्ठा करके मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ कराया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें की गईं। लॉन्ग मार्च किसने कराया, आप सब जानते हैं। पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। चीन के सदर का दौरा मौखर हो गया। नवाज शरीफ चीन से बड़ी सरमायाकारी ला रहे थे। शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, एक शख्स पंजाब आकर कहता है कि नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ जल्द मंशूर देगा। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो इस पर अमल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज नहीं लहराया। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वालों को बता दो, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। बिलावल के जारहाना अंदाज पर मरियम औरंगजेब की तनकीद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी मैदान में आ गए। कहा, बिलावल की जारहाना तकरीर पर तनकीद करने वाले पीपी से खौफजदा हैं। नून लीग में एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है। अगर इनमें एतमाद होता तो वो बिलावल की तरह कैंपेन चला रहे होते। अली जफर ने इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा, सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील करना है। हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देना आइन का तकाजा है। पीटीआई को पूरी तरह इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई की पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है। अवाम भरपूर तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। इंतखाबात में आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। अफवाज पाकिस्तान की तैनाती सिर्फ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी। पुलिस दर्जा अव्वल, सिविल आर्म फोर्सेस सानवी और पाक फौज सालसी दर्जे की जिम्मेदार होंगी। आर्म फोर्सेस प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग एजेंट और आरओ के काम में कोई मुदाखलत नहीं करेंगी। सरकारी अफसरान की तस्वीर का इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार। सिंध में 19,000 हसास पोलिंग स्टेशन हैं, जिनकी सिक्योरिटी पर 1 लाख से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के अहलकार तैनात होंगे। निगरान वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मकबूल बाकर ने कहा, तमाम जमातों को इंतखाबी सरगर्मियां चलाने की इजाजत है। मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का सेमिनार से खिताब। कहा, यह मुल्क एक विफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर चलेगा। इस निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है।
ये इलेक्शन इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। मुतनाज़ा इलेक्शन हो तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। दबाव से वोट लेना कोई सियासत नहीं। चीफ जस्टिस, निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात को गैर जानिबदार बनाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा, कहा 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं, उनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हालिया सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। फितने के 3.5 साल में तरक्की की शरह गिर गई। फितना मईशत तबाह करने आया था। जब तक अमन नहीं होगा मईशत मजबूत नहीं होगी। आज जो सियासत हो रही है वो शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा मफादात की जंग होती है मगर ये सियासत नहीं। आम इंतखाबात में कराची की खवातीन उम्मीदवार नजरअंदाज। सियासी जमातों का जनरल नशिस्तों पर खवातीन को टिकट देने से गुरेज। जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक ने कराची से किसी खातून उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने 1 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर टिकट जारी किए। नून लीग ने सबसे ज्यादा 9 खवातीन को टिकट दिए। MQM ने कौमी की 2 और सूबाई की 1 नशिस्त पर खातून को टिकट दिया। खैबर की तहसील बाड़ा की तारीख में पहली बार खातून उम्मीदवार मैदान में उतर गईं। आज़ाद उम्मीदवार नसीम रियाज का खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने का अज़्म। स्वात के हल्का पी के 6 से PTI के कम उम्र तरीन आज़ाद उम्मीदवार की एंट्री। 26 साला साद खान मैदान में उतर गए। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में नौजवानों की अदम दिलचस्पी बढ़ गई। 2018 में सिर्फ 37% नौजवानों ने हक रायदही इस्तेमाल किया। भारत में टर्नआउट बहुत बेहतर है। पिलडेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कुल वोटर्स में नौजवानों की तादाद 44% है। शो कॉज नोटिस के बावजूद PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुतादिद शो कॉज नोटिस जारी किए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का तफसीली फैसला जारी। 38 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया। पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर मुबैना छापा। PTI उम्मीदवार और दामाद शाहिद बिहार हाशमी, नवासे कासिम हाशमी और मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अहलकार बगैर वारंट घर में दाखिल हुए, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। जावेद हाशमी का ट्वीट, मुल्तान में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी के घर भी पुलिस का मुबैना छापा। घर की मुकम्मल तलाशी, 4 मुलाजमीन हिरासत में ले लिए गए। परवेज इलाही, सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत आज होगी। परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। वकला को नोटिस जारी। पंजाब में नमूनिया ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटे में 12 बच्चे दम तोड़ गए। सूबे में मजीद 1077 बच्चे नमूनिया में मुब्तला। गुजरांवाला, भावलपुर से 3, रावलपिंडी से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 रोज के दौरान 76 बच्चे मौत की नींद सो गए। रवां बर्स 220 नन्हे फूल मुरझा चुके हैं। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, कलात में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लोग घरों में दबक गए। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। कई परवाजें मनसूख। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 28 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। मरी और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। 9 मई वाकयात के मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर। अदालत ने बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमात की नकूल फराहम कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी।
पीटीआई की अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। निगरान वजीर आला पंजाब की उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब आमद। मोहसिन नकवी की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए दुआ। फलस्तीनियों की सलामती और कश्मीरी अवाम की आज़ादी की भी दुआएं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से नौजवान लड़का अगवा। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कहा बेटे बिलाल को नीले लिबास में मलबूस लेडी डॉक्टर साथ ले गई। अस्पताल इंतजामिया ने मदद नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो ने सिंध प्रीमियर लीग का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में दौड़ती है। काश सियासत में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती तो हमारा मुल्क भी तरक्की करता। और कराची में अदाकारा यमुना जैदी की पहली फीचर फिल्म नायाब का प्रीमियर। रेड कार्पेट पर शोबे सितारों ने जलवे बिखेरे। फिल्म आज से सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।